मेरे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद के साथ आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शांत होंगे। सभी को राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग रोहित, नेहा, मोहित। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग क्लास में आए, हम तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। द हिंदू वोकैब रोजाना सुबह 9 बजे, जहाँ पे हम लोग सीख रहे होंगे साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड और इडियम जो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यस और नो का कमेंट करेंगे और देखते हैं आप लोग का यस आ रहा है कमेंट, और देखते हैं पहला वर्ड आज का क्या रहने वाला है। मेरे दोस्त, पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे लैक्सिटी। लैक्सिटी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में मेरे बच्चों आपको ITY वर्ड दिखे, उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज नाउन है। इसके बाद लैक्सिटी का मतलब होता क्या है? जैसे कि लापरवाही करना, ढीलेपन में रहना, उदासीनता रहना, ढिलाई देना, मतलब एक तरीके से लेजी मतलब सुस्त रहना, तो ऐसे बोलते हैं लैक्सिटी वर्ड। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है। लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस और अटेंशन, मतलब आप लैक कमी होना किसमें, आपको अटेंशन मतलब ध्यान देने में, तो वर्ड क्या है? लैक्सिटी। अब हम लोग देखेंगे कैसे याद करेंगे वर्ड को। यहाँ पे देखोगे रिलैक्स, 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 लैक्सिटी। जब कोई व्यक्ति रिलैक्स होकर काम करे या ढिलाई दिखाता है, तो वही कहलाती है क्या? लैक्सिटी, मतलब लापरवाही या ढिलाई। एक वर्ड कब आएगा? जब कोई कहे थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तो वर्ड मेरे बच्चों क्या आएगा? सर ने बताया लैक्सिटी वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे लापरवाही होना, ढीलेपन में होना, उदासीन। ठीक है। इस वर्ड के एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इस वर्ड का साइनोनिम्स और एंटोनिम्स। साइनोनिम्स क्या है मेरे दोस्त? आपका केयरलेसनेस मतलब लापरवाही होना, स्लैकनेस मतलब ढिलाई होना, लीनियंसी मतलब नरम क्यों होना, तो मतलब आप कैसे लेजी हैं, वहाँ पे सुस्त है, मतलब यहीं पे वर्ड आता है इनएक्टिव हो गया। इनकॉशियस वर्ड हो गया। इनकॉशियस का मतलब क्या होता है? आप सावधान नहीं है। एंटोनिम्स में हम लोग देखते हैं वर्ड क्या है आपके यहाँ पे आपकी स्किन पे। केयरफुलनेस मतलब सावधानी होना, मतलब सावधान होना। डिलीजेंस मतलब आप हार्ड वर्किंग वगैरह करते हैं, तो आप कैसे हैं? मेहनती हैं, मेहनती हैं तो आप परिश्रम है। अटेंशन मतलब आप ध्यान देते हैं, सभी चीजों को अच्छे से गौर से सुनते हैं। तो आज का वर्ड क्या आपने देखा मेरे दोस्त बच्चों? आपने लैक्सिटी। लैक्सिटी का मतलब क्या देखा? लापरवाही या ढीलेपन में रहना। तो वर्ड मेरे दोस्त आपको क्लियर हुआ होगा। यस और नो आप लोग कमेंट करते हुए चलेंगे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसेंट। डिसेंट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच में दोस्त आपका क्या है? नाउन। डिसेंट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के मतभेद करते हैं या विरोध करते हैं, एक तरीके से आप आपस में सहमत नहीं है, मतलब असहमति होना आपस में, तो वर्ड क्या है मेरे दोस्त? आपका डिसेंट। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे टू नॉट एग्री विथ अदर्स और विद द सिस्टम, मतलब आप किसी भी सिस्टम से एग्री नहीं है और न दूसरों लोगों से भी एग्री है, मतलब सहमत आप नहीं है, मतलब उस पर विरोध करते हैं, मतभेद रखते हैं, या फिर असहमति आप लोग बोल सकते हैं। वर्ड क्या है आपका? डिसेंट। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे वर्ड को, डिसेंट को याद करने वाले हैं। यस और नो आप लोग यस और नो करेंगे। वर्ड अगर आपको समझ में आ रहे हैं मेरे बच्चों, तो याद ऐसे करेंगे आप लोग। डिसेंट मतलब डिसेंट, डिफरेंट स्टेटमेंट। जब डिफरेंट स्टेटमेंट होते हैं, तो वहां पे दो लोगों की सहमति नहीं होती है। दो लोगों में क्या होता है? मनमुटाव होता है या फिर मतभेद होता है, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं डिसेंट। यहाँ पे आप लोग देखेंगे जब किसी ग्रुप में सब हाँ कहे और तुम ना कहो, मतलब कोई भी ग्रुप वगैरह आपके हैं, फ्रेंड सर्कल में ग्रुप आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम जिस पे आपके होंगे, एक व्यक्ति वहां पे हाँ कह रहा है, मतलब सब उस पे हाँ कह रहे हैं, आप बोलो ना, तो वहां पे वर्ड क्या है? आप सहमत नहीं है, तो वर्ड मेरे बच्चों सर ने आपको क्या था? डिसेंट आप लोग याद रखेंगे। डिसेंट मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट इक्वल टू असहमति। अब हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखेंगे। देयर वॉज अ नोट ऑफ डिसेंट इन द मीटिंग। जो नोट है और जो मीटिंग वगैरह हो रही, तो उसमें क्या है? आप डिसेंट मतलब आप उस पर सहमत नहीं है, किसी भी नोट में आप एक बात उठा दे रहे हो। ठीक है। कैनोनिस आप लोग देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव होना, डिस्प्यूट मतलब विवाद करना, झगड़ा करना, डिसएग्रीमेंट असहमति। एंटोनिम्स में वर्ड मेरे दोस्त क्या है? हार्मनी मतलब एकता होना, एकॉर्ड मतलब सामंजस्य में होना, मतलब मेल मिलना, सहमत होना, एक दूसरे पे एकॉर्ड होना। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? सहमति होना। तो ये मेरे दोस्त आपके क्या थे? एंटोनिम्स और साइनोनिम्स इस वर्ड के। डिसेंट वर्ड के। डिसेंट वर्ड आपको याद हो गया होगा कैसे? डिसेंट मतलब डिफरेंट स्टेटमेंट। डिफरेंट स्टेटमेंट तो आप सहमत नहीं है उस चीज से,
तो वर्ड क्या ध्यान रखेंगे आप लोग डिसेंट वर्ड मेरे दोस्त याद हुआ यस और नो आप लोग कहेंगे कमेंट में बताएंगे यस और नो। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है श्रूडनेस। श्रूडनेस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपका नाउन किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको मेरे बच्चों एन ई डबल एस वर्ड दिखेगा तो उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच ऑलवेज क्या होगा नाउन ये आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रूडनेस का मतलब क्या होता है जब आप किसी से चतुराई वगैरह करते हैं चालाक होती है समझदारी या होशियारी दिखाते हैं तो वहां पे वर्ड क्या है श्रूडनेस। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे याद करना है द एबिलिटी टू मेक स्मार्ट और वाइज डिसीजन मतलब आपके पास क्षमता है आपके पास योग्य है आप स्मार्ट और वाइज डिसीजन लेने में। याद कैसे करेंगे श्रीयु और स्मार्टनेस रीडनेस श्री यानी तेज और चालाक जानवर की तरह हो तो तेज सोचते हो वो दिखता है श्रीडनेस मतलब चतुराई। जब कोई व्यक्ति जल्दी समझ जाए कि क्या करना है या जीतना है तो याद रखो वर्ड सर ने क्या बताया श्रीडनेस। एग्जाम्पल देख लेंगे आप लोग द बिजनेसमैन श्रीडनेस हेल्प्ड हिम अर्न ह्यूज प्रॉफिट। साइनोनिम्स में वर्ड आप लोग देखेंगे क्या है क्लेवरेंस और स्मार्टनेस और शार्पनेस ये वर्ड क्या है मतलब चालाकी करना चतुराई करना सूझबूझ से काम लेना समझदारी दिखाना। एंटोनिम्स में वर्ड क्या होंगे आपके केयरलेसनेस मतलब लापरवाही दिखाना फुलिशनेस मतलब मूर्ख है यहाँ पर इग्नोरेंस मतलब अज्ञानता चीजों के बारे में नहीं जानते हैं। तो वर्ड मेरे दोस्त आपका याद हुआ यस और नो। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे क्या है आपका प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे दोस्त आपका क्या है नाउन। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको आयोवन वर्ड दिखेगा तो ऑलवेज उस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या होगा आपका नाउन। प्रोफ्यूजन का मतलब क्या होता है किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा में होना प्रचुर मात्रा में होना या फिर अधिकता होना उस चीज का। यहाँ पे देखेंगे टू मच और प्लांटी ऑफ समथिंग टू मच मतलब अत्यधिक होना प्लांटी मतलब ज्यादा होना किसी भी चीज का। यहाँ पे याद करेंगे प्रोफ्यूजन मतलब प्रोफ्यूजन फुल फ्यूजन जब जब चीजें इतनी मिल जाएं कि फ्यूजन की बहुतायत अधिकता हो जाए तो उसे कहते हैं प्रोफ्यूजन मतलब भरपूर होना। जब किसी चीज की इतनी मात्रा हो कि संभालना मुश्किल हो जाए तो वर्ड क्या है प्रोफ्यूजन। याद रखेंगे आप लोग यस और नो कमेंट करेंगे। द गार्डन वॉज फिल्ड विद अ प्रोफ्यूजन ऑफ कलर फ्लावर्स। अब यहाँ पे देखिए जो गार्डन है वो फील्ड मतलब भरा हुआ है पूरा कलर फ्लावर से तो मतलब प्रोफ्यूजन का मतलब भरा होना ज्यादा मात्रा में। साइनोनिम्स में वर्ड है अबेंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में होना बाउंटी मतलब प्रचुर उपहार होना प्लांटी बहुताय होना अधिक होना। एंटोनिम्स में वर्ड क्या होंगे स्कार्सिटी मतलब कमी होना शॉर्टेज मतलब न्यूनतम होना डिफिशियंसी मतलब अपर्याप्त होना मतलब उस चीज के लिए आपकी आवश्यकता है जरूरत है यहाँ पे आपको उस चीज की जरूरत नहीं है मतलब लिख सकते हैं नो नीड नो नो नीड दिस फ्लावर। वर्ड आपको समझ में आया होगा यस और नो। और नेक्स्ट वर्ड है आपका एर। एर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन। एर का मतलब क्या होता है जब आप गुस्सा वगैरह होते हैं क्रोध दिखाते हैं या आक्रोश या नाराजगी हो तो वहां पे वर्ड क्या है एर। यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंगर और फरी मतलब एंगर मतलब क्रोध होना फरी मतलब बहुत तेजी से आपके अंदर उत्तेजना उत्तेजित हो रहे हैं लड़ने के लिए क्रोध आ रहा है आपको गुस्सा आ रहा है। याद कैसे करेंगे फायर एर एर यहाँ पे फायर से निकला एर एर मतलब फायर जो आग होती है आग की तरीके से मतलब क्रोध गुस्सा आ रहा है। जब किसी के अंदर फायर आग जलने लगे तो सोचो वर्ड क्या है एर मतलब गुस्सा कहलाता है। जब कोई बात दिल में आग लगा दे तो फायर इन माइंड तो सोचो वर्ड क्या है एर। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देखेंगे ही इज केयरलेस रिमार्क ड्यू द एर ऑफ हिज टीचर। साइनोनिम्स में वर्ड हम लोग देखते हैं डिस्प्लीजर मतलब नाराजगी होना वर्थ मतलब आक्रोश में आना एंगर गुस्सा होना। एंटोनिम्स में वर्ड क्या है मेरे दोस्त डिलाइट मतलब प्रसन्न होना कामलेस मतलब शांति रहना पीस मतलब सुकून होना। तो ये मेरे दोस्त क्या है आपके एर वर्ड के एंटोनिम्स इधर मेरे दोस्त आपके क्या थे साइनोनिम्स। तो वर्ड मेरे दोस्त आपके कंफर्म हुआ आप यस और नो बताएंगे वर्ड आपको याद भी हुआ होगा कैसे एयर इक्वल टू फायर फायर से याद कर लेंगे फायर आग लगती है तो मतलब क्रोध होते हैं आप। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड आपके स्क्रीन पे है और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेस्ट। क्वेस्ट वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है खोज या तलाश करना किसी भी चीज का खोज करना ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे अ जर्नी और सर्च फॉर समथिंग इम्पोर्टेंट जो जर्नी है आप सर्च करने के लिए निकले हैं
कुछ चीज़ों को समथिंग इम्पोर्टेंट चीज़ों को सर्च करने के लिए आप यात्रा वगैरह कर रहे हैं, जर्नी आपकी चल रही है। यहाँ पे देखेंगे याद कैसे करें क्वेश्चन क्वेस्ट जब मन में कोई क्वेश्चन प्रश्न उठे तो उसकी खोज क्वेस्ट मतलब शुरू हो जाती है। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए लंबी और गंभीर खोज करते हैं तो वर्ड क्या आता है क्वेस्ट। यहाँ पे देखेंगे आप लोग एग्जाम्पल एंड साइनोनिम्स और एंटोनिम्स जैसे कि साइनोनिम्स देख सकते हैं एक्सपीडाइजेशन मतलब अभियान करना, परसुएट पीछा या तलाश करना, हंट मतलब शिकार या खोज करना। एंटोनिम्स में क्या होगा अबेंडोनमेंट मतलब त्याग देना, इग्नोरेंस मतलब अज्ञान होना, इसके मतलब पलायन कर जाना, उस चीज में खोज वगैरह ना करना। यहाँ पे क्या होता है खोज करना। वर्ड आपको याद हुआ यस और नो आप लोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्ट्रेटल पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वर्ब। स्ट्रेटल का मतलब क्या होता है आप अचानक से शॉक में हो जाते हैं मतलब आप चौंक जाते हैं अचानक चौंक गए या फिर अचानक डर जाते हैं तो ऐसे वर्ड में वहां पे यूज करते हैं स्ट्रेटल। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे टू शॉक और स्केयर समवन अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक से आप डर जाते हैं शॉक हो जाते हैं तो वर्ड क्या है स्टेटल। याद कैसे करेंगे स्टार्ट ऑल जब स्टार्ट ऑल हो जाता है जब कोई अचानक स्टार्ट होकर सबको चौंका दे तो वहां सोचे स्ट्रेटल मतलब चकित करना डराना। जब कोई अचानक बोले भूत और तुम उछल जाओ तो वर्ड क्या है मेरे दोस्त स्ट्रेटल। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग देख लेंगे साइनोनिम्स वर्ड क्या आता है शॉक मतलब झटका देना, स्केयर मतलब भयभीत होना, फ्राइटन मतलब डरना। एंटोनिम्स में वर्ड क्या है सूद मतलब दिलासा देना मतलब आराम से चौंकना नहीं, रिलैक्स आराम हो जाना, कंफर्ट मतलब सुकून देना। द लाउड नॉइज स्ट्रेटल द बेबी बेबी अचानक से रो पड़े तो आप क्या हो जाओगे डर जाओगे मतलब चकित हो जाओगे शॉक हो जाओगे स्ट्रेटल। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है एंटीसीडेंट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है नाउन। एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है पुराना या जो पूर्वज होता है पहले का जो होता है उसे बोलते हैं सॉरी एंटीसीडेंट आपको पता हो गया मतलब पुराना होता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे पूर्वज होता है पहले की घटना होता है पूर्ववर्ती या बोल सकते हैं पूर्व कारण या अग्रज जो पहले की चीजें होती है उन्हें बोलते हैं एंटीसीडेंट। यहाँ पे देखेंगे समथिंग दैट हैपेंस अर्लियर टू और गिव्स राइज टू समथिंग एल्स। हम लोग देखेंगे याद कैसे करेंगे एंटीसीडेंट वर्ड को। एंटीसीड मतलब एंटीसीडेंट जो सीड मतलब बीज पहले बोया गया वो तो एंटीसेड पहले का पूर्वज। जब कोई चीज या व्यक्ति पहले आया हुआ हो तो वर्ड रखो एंटीसीडेंट मतलब पहले की चीजें। द टेलीफोन वाज द एंटीसीडेंट ऑफ द मोबाइल फोन मतलब जो टेलीफोन था वो मोबाइल फोन से पहले ही आया था ना पहले की चीजें हो गई। साइनोनिम्स में वर्ड क्या है एंस्टर मतलब पूर्वज, प्री प्रीकेसर मतलब क्या होता है अग्रगामी होना और प्री फॉरनर मतलब अग्रदूत होना। एंटोनिम्स में क्या होगा सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी, आउटकम मतलब परिणाम निकलना, डिसेंडेंट मतलब वंशज के लोग होना। वर्ड आपका कंफर्म हुआ यस और नो आप लोग कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखते हैं बिजार। बिजार वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कैसा विचित्र है, असामान्य, अनोखा है, अटपटा या अजीब सा लगता है तो वर्ड क्या है बिजार। यहाँ पे देखेंगे वेरी वियर्ड और स्ट्रेंज मतलब काफी वियर्ड अजीब तरीके से और खतरनाक तरीके से आपको दिख रहा है मतलब बिजार। याद कैसे करेंगे बाजार बिजार जब बाजार में आपको अजीब अजीब चीजें दिखने मिलती हैं तो वही क्या है बिजार का मतलब अनोखा या अजीब। जब कोई चीज देखकर आप कहें क्या अजीब चीज है तो याद रखो वर्ड क्या है बिजार। हम लोग एग्जांपल वो देख लेंगे ही वोर अ बेचारा आउटफिट द पार्टी। साइनोनिम्स में वर्ड क्या होंगे और एंटोनिम्स में वर्ड क्या होंगे। साइनोनिम्स में वियर्ड मतलब विचित्र होना, पेक्यूलियर मतलब अटपटा होना, अनयूजुअल मतलब असामान्य होना। एंटोनिम्स ऑर्डिनरी मतलब साधारण होना, रेगुलर मतलब नियमित होना, कॉमन मतलब आम आदमी होना। तो वर्ड आपके मेरे दोस्त आज की क्लास के कैसे लगे आपको। वर्ड अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड करेंगे और फ्री वाले सेशन पे आपको ये प्रोडक्ट रोज डेली अपलोड कर दी जाती है तो आप लोग वहां से ले लेंगे ठीक है। तो मिलते हैं लव यू बाय ऑल फिर इसी जूस के साथ कल मिलेंगे सुबह 9 बजे आप लोग ध्यान रखें ओके।